नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के मंत्री नकली दवा के कारोबार में दोषी होने के बावजूद जेल नहीं गए और 7,000 रुपए का जुर्माना देकर बरी भी हो गए। इस पूरे मामले के बाद कहा जा सकता है कि क्या यही है भारत की न्याय व्यवस्था। कोर्ट अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, जो मोदी शाह के राज्य में खूब सच साबित हो रही है और अंधभक्त फिर भी मोदी मोदी की जय जयकार करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश में हो रही अंधेर नगरी की, जिसमें अब न्यायालय ने कीर्तिमान स्थापित कर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को राजस्थान कोर्ट ने 15 साल पुराने नकली दवा केस में दोषी पाए जाने के बावजूद मात्र 7,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि जीवेश मोदी सरकार में मंत्री है और फिलहाल बिहार में अभी विधानसभा चुनाव है। यदि जीवेश मिश्रा विपक्ष से होते तो सीधे जेल में होते, मीडिया भी उछल रही होती, पर आज मीडिया गुड़ पीकर चुपचाप बैठी है। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को राजस्थान की राजसमंद कोर्ट ने 15 साल पुराने एक नकली दवा आपूर्ति मामले में दोषी करार दिया, पर सजा के नाम पर ऐसी लीपापोती कर दी गई कि देश ही नहीं विदेशों में भी कोर्ट की थू थू हो रही है। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 7,000 रुपए का जुर्माना लगाकर सदाचार बनाए रखने की हिदायत देकर रिहा कर दिया। दोस्तों, बिहार में मोदी नीतीश के खासम खास मंत्री के लिए राजस्थान कोर्ट ने यह फैसला 4 जून 2025 को सुना दिया था और सजा 1 जुलाई को सुनाई, जिसके बाद कछुआ चाल चलते हुए मीडिया से यह खबर अब आई है। आपको बता दें, राजस्थान में बड़े स्तर पर नकली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था, जिसमें कई बार मरीजों की जान तक चली गई और बीमारी रुकने के बजाय और जटिल भी हो गई, जिसकी शिकायतों के बाद बड़ी मुश्किल से रिश्वतखोर अफसरों ने नकली दवा कारोबारियों को पकड़ा और 15 साल तक केस चला। जीवेश कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री है, उन पर राजस्थान कोर्ट में आरोप सिद्ध हो चुका है कि वो नकली दवाइयां बेचा करते थे। उन्होंने अपने एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन को दिया था कि उनके ऊपर नकली दवाइयां बेचने का केस चल रहा है, जो अब जाके फैसला हो चुका है कि ये लोग नकली दवाइयां बेचा करते थे। मुख्यमंत्री जी शायद अचेत अवस्था से अब भी जागेंगे और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी जीवेश कुमार को मंत्रिमंडल से सैक करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नकली दवाई बेच सकता है, लोगों को खिला सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाइए जिनकी मानसिकता ही भ्रष्ट हो। पर कोर्ट ने मोदी सरकार से दबकर ऐसा फैसला सुनाया कि इंसाफ से लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि मोदी के मंत्री उस समय ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक फार्मा कंपनी के निर्देशक थे और उन्हीं की कंपनी नकली दवा सप्लाई करती थी। दोस्तों, ये कानूनी तौर पर सत्यापित सही है, क्योंकि जांच में पाया गया कि राजस्थान की कंपनी कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर जो दवाएं सप्लाई करती थी, उसमें से सिप्रोलिन 500 नामक दवा की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसमें मिलावट पाई गई। दोस्तों, यह दवा 3 कंपनियों के द्वारा सप्लाई की गई थी, जिनमें से एक कंपनी जीवेश मिश्रा की भी थी। इस मामले में कोर्ट ने जीवेश मिश्रा समेत 9 लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन अफेंडर प्रोबेशन एक्ट के तहत उन्हें जेल की सजा से राहत दे दी गई और सिर्फ जुर्माना लगाया गया, जो कि गलत है और उनकी हर तरफ निंदा हो रही है। दोस्तों, राजस्थान के कोर्ट और नीतीश कुमार के साथ मोदी शाह की इस तरह चारों तरफ थू थू हो रही है। वहीं राजस्थान कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। राजद प्रवक्ता और जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि जीवेश मिश्रा को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नकली दवाइयां बेच सकता है, वह जनता के साथ भी धोखा कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने स्वयं अपने चुनावी हलफनामे में यह जानकारी दी थी कि उन पर नकली दवा से जुड़ा मामला चल रहा है। ऋषि मिश्रा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भी अगर नीतीश कुमार नहीं जागे तो देश और बिहार के साथ गद्दारी होगी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।